नमस्कार। आज मैं अपने संपूर्ण क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में एक एक करके मैं अपने बंधुओं से, संगठन से जुड़े भाइयों से और इसके साथ साथ हमारे इकाई अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और प्रबुद्ध लोगों से अपना संवाद करते हुए एक ही भाव रख के बात करना चाहती हूँ कि आप सब अपने क्षेत्र में सावधानियां रखें और डरे नहीं। जो महामारी पूरे संसार में है, उस महामारी के चलते हुए एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि आप अपने इस भय के वातावरण में भय की सोच को बिल्कुल निर्मूल नष्ट कर दें और निर्भीक होकर, आत्मविश्वास लेकर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा या सामाजिक संगठनों के द्वारा या हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भी सावधानियां बरतने की बात कही और सुनी जा रही है, उन सावधानियों में का ध्यान रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए, परिवार रूपी संस्था में एक प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए इस लॉकडाउन का एंजॉय करें। और साथ ही लॉकडाउन में ये मौका मिला है, इस मौके में ये न सोचें, अपने परिवार की भविष्य की कल्पना करें। परिवार के छोटे बड़े सबको आदर और प्रेम के साथ एकजुट करते हुए और हम इस महामारी से उभरने के लिए सबको हौसले से और हिम्मत से काम करने की बात कहें। इसी भाव को लेकर के मैं सोचती हूँ कि आज मैं अपने सभी क्षेत्र के जितने भाई बहनों से बात हो सकेगी मैं उनसे बात करती हूँ। लेकिन जिनसे बात हो जाए, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि वो इस भावना को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने ग्रुप में और भी डाउनलोड करें और भी उनको प्रचारित करें, प्रसारित करें, तो एक से अनेक की तरफ अपन चले जाएंगे। ये मेरा भाव है। अभी मैं सबसे पहले थानागाजी क्षेत्र के हमारे मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से बात करती हूँ। तत्पश्चात मैं बांदीकुई से भाइयों से जुड़ूंगी और जुड़ते समय एक ही बात कह रही हूँ कि ये समय, लॉकडाउन का जो समय है, ये समय अपने परिवार में भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए अब हम बैठे। परिवार के हर भाई बहन, हर बच्चे बूढ़े सबका ध्यान रखते हुए और हम उस परिवार रूपी संस्था को भी एक बहुत उत्तम और आगे ले जाने और अच्छा काम करने के निर्णय करते हुए आगे बढ़े। पहला से है रामराय शर्मा। हेलो, हाँ नमस्कार रामराय जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ, टेहला में अपने संपूर्ण क्षेत्र में सुखद वातावरण है। कोई किसी हाँ अच्छा, दूसरी बात है कि आज मेरी जिला अध्यक्ष से भी बात हुई है और अलवर प्रशासन से भी बात हुई है। जो अपने राशि जारी करी है 2 लाख रुपए, उनके बारे में मैंने उनको निर्देशित भी किया है कि थानागाजी विधानसभा में इस संपूर्ण राशि का उपयोग हर ग्राम पंचायत में किया जाए, जिसमें चाहे सैनिटाइजेशन का काम करना है या अन्य किसी भी तरह की इस महामारी से उभरने के लिए प्रचार प्रसार की जो भी बात है, मैंने आज उनसे बात की है। जिला अध्यक्ष जी भी आपसे बात करेंगे और मैंने जिला अध्यक्ष जी को ये भी कहा है कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, उन मंडल अध्यक्षों को ही हम इसमें आगे रखें और मंडल अध्यक्ष के माध्यम से हम इकाई अध्यक्ष तक अपनी बात को और अपने विचारों को और इस महामारी से बचने के उपायों को साझा करेंगे। तो आप कोई भी, हाँ डॉक्टर रोहताज जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैंने जिला अध्यक्ष जी को ये भी कहा है कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, हाँ, और डॉक्टर रोहताज जी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है और हम, हाँ, और इसी प्रयास को हम आगे बढ़ाते रहें। और जिला अध्यक्ष जी ने भी मुझे पूरी जानकारी दी और जानकारी देते हुए उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं अब जिला प्रशासन से खुद कल जाकर बात करूंगा मंडे को, और बात करने के बाद इस राशि का सही सदुपयोग हो।
और एक भावना ये भी फैलाएं रामराज जी, आप अपने इकाई अध्यक्षों को, इनको सबको कहें कि इससे डरे नहीं और भय का वातावरण न बनाएं, बल्कि अफवाहों से भी बचें। बिल्कुल सही बात है। आप विशेषकर इन बातों का ध्यान रख के अपने मंडल क्षेत्राधीन ये ध्यान रखें। दूसरा, हाँ, और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में अपना जितना योगदान कर सकें वो जरूर करें। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई है इसके लिए तो आपको। बिल्कुल बिल्कुल होगा। आज मेरी बात हुई है डिटेल इसमें, और जिला अध्यक्ष जी को मैंने कहा है कि कल वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पहुंच जाएं, तो उसके बाद मैं भी उनसे संपर्क करके और हाथों हाथ हम इसकी व्यवस्था कराएंगे। हाँ, और जहां तक हो सके बस इस भय का वातावरण जो बना हुआ है अफवाहों के माध्यम से, इससे बचने के लिए सबको प्रेरित भी करें। धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय पे मेरा फ़ोन उठाया और संपर्क करके, और आपने जो काम आप खुद कर रहे हैं ये भी, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। बस कोई भी बंदा अपने मंडल क्षेत्राधीन भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारे इकाई अध्यक्षों को आप सतर्क कर दो। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अपने तो भारत में दानदाताओं की कमी नहीं है। सब ऐसे मुसीबत के समय सहयोग करते हैं। उनका सहयोग लेके उनको धन्यवाद भी दो, और मेरी तरफ से भी उनको धन्यवाद पहुंचाना। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपको। ये प्रतापगढ़ से हैं अध्यक्ष श्री हरलाल जी प्रजापति। हाँ, नमस्कार हरलाल जी। हेलो, हाँ नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, जसकौर मीना बोल रही हूँ, आपकी सांसद। हाँ जी, हाँ हरलाल जी, हाँ सब ठीक है ना अपने क्षेत्र में? आपके मंडल में इकाई अध्यक्षों से और बूथ अध्यक्षों से बात हो रही है क्या? हेलो, मैंने कि आपके क्षेत्र में इकाई अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों से बात हो रही है क्या? हाँ, उनको जरूर ये कहें कि इस जो भी सरकार के द्वारा सावधानियां बरती जा रही हैं उनकी पालना करें। हेलो, हाँ, और कोई भूखा न सोए। एक ये देखें कि हमारे गांव के अंदर आपके जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों में भोजन की व्यवस्था या उनके किसी भी तरह की सहयोग की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति करने के लिए अपन सब मिलके काम करें। और एक अपना जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड किया कि नहीं किया अपने लोगों ने? हाँ, और ये सबको प्रेरित करो कि ये सुरक्षा कवच है अपना, ताकि सावधानियां पहले से ही डाउनलोड करने से सावधानियां होंगी। और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में भी अपना कुछ अंशदान जाना चाहिए, उसके लिए पूरी मेहनत करनी है। और आपको मेरे से संबंधित किसी भी सहयोग की आवश्यकता है तो आप जरूर बताना। धन्यवाद आपको। 94 94 620
620 86 86 943 कमल जैन, राजपुर धमरोड, अध्यक्ष। कहीं बात बोली इसकी कहीं से। अच्छा, दूसरा वाला है दूसरा 96 96 803 803 51 51 822। ये है थाना राजा जी, श्रवण ग्रामीण, अध्यक्ष। हेलो। श्रवण, हाँ सरवण जी, नमस्कार नमस्कार, शुभ रहे आपको। हाँ, क्या हाल है अपने? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो नहीं, अब मैं बराबर इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ कि आप कम से कम सजगता से अपने इकाई अध्यक्ष तक अपने छोटे कार्यकर्ताओं को, गांव स्तर के कार्यकर्ताओं को, सरपंचों को, इनको सावधानियां बरतने के लिए जरूर आप कहिए। हाँ, और एक क्या एक वातावरण ऐसा भय का बना हुआ है, तो ये भय का वातावरण ना रहे। भय के वातावरण से निवारण पाने के लिए आपको उनसे समझाना पड़ेगा कि डरो मत, इससे सावधानियां रखो। हाँ, जैसे बाकायदा सावधानियां मतलब बार बार हाथ धोना है, और दूसरी बात है कि मुंह को ढक के रखना है। हाँ, और एक मैं आपको विशेष बात ये कहना चाहूँगी कि सबको आप ये कहो कि ये लॉकडाउन का समय ऐसा समय है जो हमको घर में ही रहना है। अब घर में रहते हुए परिवार के लोगों के साथ एक अच्छा वातावरण, परिवार के लोगों के साथ बैठने का मौका मिला है, तो हम इस परिवार रूपी अपनी संस्था को ऐसी बना लें जो प्यार और मोहब्बत से हम आगे बढ़ने का सोचें। और दूसरी बात है कि कोई भी अच्छे काम, हमारे परिवार के छोटे बच्चे, आपके परिवार में जब चर्चाएं होंगी, बड़े बूढ़ों की अच्छी गाथाएं उनको बताइए, कहानियां बताइए उनको, अपने क्षेत्र की उन्नति की बात करिए। तो ये सारी बातें अभी इस मौके पे जरूर आप ये करें। हाँ, समय का सदुपयोग करने के लिए। अच्छा, एक आरोग्य सेतु अपना ऐप डाउनलोड किया कि नहीं किया? सबको जागरूक हो, नौजवानों को ज़्यादा जागरूक करो इससे, क्योंकि ये अपना सुरक्षा कवच है। हाँ, जहाँ अपन घूमेंगे फिरेंगे तो ये अपन को कोरोना पीड़ित इंसान की लोकेशन बताता रहेगा, और हमारी लोकेशन भी इससे आसानी से मिल जाएगी। आप बताओ कोई। अच्छा, एक ये है कि आपकी संपूर्ण ग्राम पंचायत 12-13 ग्राम पंचायत होंगी, उनमें कोई भूखा ना सोए। तो हमारे सामाजिक संगठन खूब काम कर रहे हैं। हाँ, संघ बंधु भी काम कर रहे हैं, संघ बंधुओं से भी हमारा संपर्क रहे। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात, ये बहुत बहुत आप। हाँ, और उसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबको बधाई, सब बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात है कि जो अपना 2 लाख रुपए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जो दिए गए हैं, उनकी जानकारी करने के लिए मैंने आज जिला अध्यक्ष जी को कहा है, नरूका जी को, कि वो कल कलेक्टर से जाके बात करें कि उसका उपयोग क्या हुआ, क्योंकि इसको भी वाच करना है अपन को। नहीं, वो कल वो अपन को, हाँ, संजय जी नरूका कल जाएंगे, और कल जाकर के वो उनसे बात करेंगे, सारी जानकारी लेके आपको भी देंगे और मुझे भी देंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलो। अच्छा अच्छा, ज़रूर, इसके लिए भी हम बात करेंगे। बस ये 3 तारीख का लॉकडाउन, और हम सोचें कि भारत हमारा कोरोना से बचे, इसी ये प्रयास है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से सुरक्षा कवच की तरह ही अपने देश को बचा रखा है। हाँ, तो अब इसके बाद हम क्षेत्र की समस्याएं, पानी की, इनके लाइट की और विकास की, ये सारे काम शुरू होंगे उसके बाद।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पर ये तो समय ऐसा आ गया ना, इस समय के बीच में अपने सामने परेशानी दूसरी आ गई। हाँ, पर चिंता मत करो, मैं इसके लिए भी प्रयास करूँगी। धन्यवाद आपको, आप जुड़े मेरे साथ, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं क्षेत्र के जो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रवासियों के साथ जुड़ने की सराहना भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे बंधु हैं जिन्होंने आपको राम राम बोला है। विनोद मीना है, भागचंद जी बेनाड हैं, अरविंद मीना हैं। मेरे क्षेत्र के जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं मेरे सभी भाई, विनोद जी, और मैं नाम नहीं ले पाऊँ सबका, तो मैं एक सबको ही मैं तो नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं आप लोगों से जुड़ रही हूँ। लॉकडाउन की पालना करने के उद्देश्य से क्षेत्र में नहीं आ पा रही, उसका एकमात्र यही जुड़ने का साधन था, और आप जुड़ रहे हैं, ये बहुत मुझे खुशी हुई है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी जिन जिन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, अपने संपूर्ण थानागाजी विधानसभा में आप खुद सबको मेरी भावनाएं पहुंचाएं। काफ़ी सारे भाई हैं जो सराहना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। महेंद्र कुमार मीना जी भी हैं, और जुड़ के प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। एक जीतराम मीना जी हैं, उनका एक कमेंट आया है, मैडम जी आप घर में बैठी हैं और सोच रही हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। माना कि राज्य सरकार आपके पक्ष की नहीं है, लेकिन आपने अपनी भूमिका सही से अदा नहीं की है। यह व्यवस्था की बातें केवल मोबाइल पर बात करने से नहीं होती। मंडल से लेकर जिला कार्यकारिणी कहीं भी नज़र नहीं आ रही, आपको सिर्फ झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। जीतराम मीना जी। भाई जीतराम जी, ये शायद भ्रम चारों तरफ हो रहा है। राजगढ़ एसडीओ के पास जाकर, साथ में हमारे वो पूर्व मंत्री जो आपके यहाँ भी चुनाव लड़े थे, वो भी साथ में गए। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि उन्होंने आज सैनिटाइजेशन का खुद ने भी जो सामग्री उनको दी है, और एसडीओ से जो उनको आश्वासन मिले हैं, हर गांव के अंदर जा रहे हैं। और मैं आपको फिर एक बात कहना चाहती हूँ कि ये राजस्थान सरकार या भारत सरकार या दलगत राजनीति में उलझने का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है हम सब के जागरूक होने का, हम सब की सुरक्षा का। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो दलगत राजनीति के प्रश्न तो इस समय आने ही नहीं चाहिए। जो जिससे जितना बनता है उतना सावधानियां खुद बरतें, और इसके साथ समाज को प्रेरित करें, ये सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये कहना चाहूँ कि मेरे दायित्व निर्वहन की जो कल्पना आप कर रहे हैं, वो बड़ी छोटी कल्पना कर रहे हैं। मेरी जिंदगी तो समाज की सेवा के लिए ही जाती है, और समाज की सेवा के लिए ही जाएगी। मेरा विगत 40 साल का रिकॉर्ड समाज सेवा के नाम पर ही लिखा हुआ है। मेरे बंधुओं, जानना चाहो तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे। आप जरूर जानने की कोशिश करें मेरे फेसबुक साइट पे जाकर। दूसरी बात ये भी है कि आज लॉकडाउन की पालना मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, दूसरे को कैसे प्रेरित करूंगी। 3 तारीख का दे लॉकडाउन, आप भी मेंटेन करें। और दूसरी बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज सेवा का एक कर्णधार बनकर काम करें, तब तो हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे और एक दूसरे की सराहना भी कर सकेंगे। और कोरी सराहना मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो काम के बाद ही सराहना चाहिए, और वो सराहना भी आपको समर्पित है। संतोष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। 900 900 192 1170। संतोष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। कहाँ पे? अब बांदी को ही ले लो।
हाँ संतोष जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है भैया? और हाँ, तो आप युवा टीम आपकी सक्रियता से लगी हुई होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी। मुझे विश्वास है कि युवा टीम हमारी सक्रियता से काम करेगी। और मैं ये भी आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अब ये युवाओं में कहिए कि भय के वातावरण से निकलकर बाहर आओ और इससे डरो नहीं, सावधानियां बरतो। हम सावधानियां बरतेंगे तभी इस महामारी से हम बचने का उपाय करेंगे। तो मेरा आपको निवेदन है कि युवाओं की टीम में आप सबसे आगे हैं और युवाओं की टीम ही इस समाज को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में ले जाएगी। एक तो आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड करना है वो युवाओं के में आप जरूर करवाइए, क्योंकि ये अपना सुरक्षा कवच है। और प्रधानमंत्री जी, आपके ये मान के चलो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री युवाओं पर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं और युवा टीम इस देश को इस महामारी से उबारने में पूर्ण सहयोग करेगी। तो और एक परिवार के अंदर रहकर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का भी मौका मिला है। तो युवा ही अपने बुजुर्गों की अच्छी बातों को सुने और अपने बुजुर्गों की पूर्ण सेवा भी करें। ये भाव भी मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रचारित हों। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि पशुधन बचाना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, और गौशालाओं में जितनी भी हमारे पशुधन आ गया है उसकी पूर्ण सुरक्षा और उनको आहार मिले, पशु चारा मिले और गांव में भी कोई भूखा ना सोए। ये भी मेरी एक कल्पना आपको मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लगे हुए हैं इस काम के लिए। और अपने तो भारतीय संस्कृति रही है, एक परंपरा रही है कि हम तो कभी भी अपने गांव में किसी को, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में भूखा ना सोने दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 9783530286। ये नरेंद्र जी हैं पांडेपुर से, ये युवा हैं। हाँ नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो खुश रहो। आपकी युवा टीम सब कुशल है। और हाँ बिल्कुल, घरों में रहकर भी मैं सोचती हूँ कि ये मौका मिला है तो घरों के वातावरण को भी आनंदमय बनाइए। और हाँ, और एक क्या है कि इससे भयभीत ना हो अपने लोग, बल्कि इससे मुकाबला करने के लिए थोड़ी सावधानियां बरतें। हाँ, और सावधानियां भी छोटी छोटी हैं। साबुन से हाथ धोना, अपन तो वैसे भी हमारी परंपरा रही है कि हम हाथ धो के ही खाना खाते हैं। घर में आते हैं तो हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। तो ये थोड़ा सा और सावधानियां ये कि भाई साबुन से हाथ धोएं, मुंह को ढक के रखें। बाहर जाएं तो घर में भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें। और आप युवाओं को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें खूब। हाँ, और बांदीकुई अपना ऐसा कस्बा, हाँ बांदीकुई ऐसी नगर पालिका है जो मैं भी उस पर गर्व करती हूँ कि सब लोग एकजुट होकर के, पार्टी के लोग एकजुट होकर के समाज सेवा का भी उत्तम काम करते हैं और पार्टी को भी बढ़ाने का करते हैं। और इस समय तो अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही काम कर रहे हैं पूरे हमारे। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने पूरे 130 करोड़ लोगों की जिस तरह से चिंता कर रहे हैं, तो अपन अपने अपने कस्बे की, अपने मोहल्ले की और अपने गांव की ये चिंता जो है सावधानियां रखने के लिए प्रेरित करें। और अपने प्रधानमंत्री, हाँ बहुत अच्छा। हाँ
हाँ, बहुत अच्छी बात है। और पूरा उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने जो मान सम्मान मुझे दे रखा है, मेरा धर्म बनता है कि मैं अभिमान धर्म से आपकी सेवा में लगूं। एक क्या है, मैं ये निवेदन करूं आपके कि आप जागरूक हैं और एसडीओ से आप ये पूछें कि जो 2 लाख रुपए सांसद कोष से मिले हैं उसका उपयोग क्या हुआ, इसकी थोड़ी चिंता करना आप। और मैं भी एसडीओ से बराबर संपर्क करती हूँ, आप भी करके रखना। और इसका क्या उपयोग हुआ, सैनिटाइजेशन हो गया अपने सारा। और मेरे लायक कभी भी कोई बात हो, कभी भी कोई काम हो, सहयोग की आवश्यकता हो, आप बेझिझक इसी फ़ोन पे मुझसे फ़ोन कर लें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप। एक अर्जुन द्यावाना, उनका एक प्रश्न आया है। नमस्कार आदरणीय सांसद महोदया, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कानोता पंचायत तहसील बस्सी में अभी तक सैनिटाइज़र का कार्य नहीं किया गया है। क्षेत्र के आसपास के छोटे मोटे गांव वैसे भी अधिक खतरे में हैं, क्योंकि इस पंचायत के अंदर आनंद इंटरनेशनल कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर के लिए तैयार किया गया है, जिसमें रामगंज से लाए हुए बहुत से मरीज वर्तमान में रह रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में भाजपा के एसटी मोर्चा अध्यक्ष श्री श्रवण लाल जी मीणा व उनकी टीम को सैनिटाइज़र का कार्य दिया जाए, ताकि वह इस कार्य को कर सकें, क्योंकि यह लोग पिछले कई समय से लगातार इस क्षेत्र व आसपास के अन्य पंचायतों में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनको मास्क, सैनिटाइज़र, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है आपके द्वारा जो फंड दिया जाएगा उसका यह उचित तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही जिम्मेदारी का और बहुत ही ऐसी प्रश्न किया है जिस प्रश्न से हम और अधिक समाज की सेवा कर सकेंगे। श्रवण जी से मेरा बराबर संपर्क है और श्रवण जी से मैं बात भी करीब करीब एक रोज भी हो जाती है और गैप भी हो जाता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से सेवा दे रहे हैं, ये पूरा उनकी टीम का मुझे पता है। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि सैनिटाइजेशन का काम और जो सांसद कोष से 2 लाख रुपए दिए गए हैं, कलेक्टर को मैंने निर्देश करते हुए यही कहा है कि हमारे युवा मोर्चा टीम और एसटी मोर्चे की टीम और हमारे संगठन से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता इस काम को वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो आप उनके माध्यम से इस पैसे को खर्च कराएं। ये मैं कह भी चुकी हूँ और आपकी राय से मैं दोबारा फिर उनको कहूँगी। एक उमेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है, मैडम प्रवासी राजस्थानी के लिए क्या कर रही हैं? हम गुड़गांव हरियाणा में हैं। क्या नाम है? उमेंद्र शर्मा। उमेंद्र जी, आप अभी गुड़गांव में है और गुड़गांव में मैं सोचती हूँ कि 3 तारीख तक लॉकडाउन के चलते हुए मैं ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यदि आप किसी भी उद्योग विभाग से जुड़े हुए, किसी उद्योग धंधे से जुड़े हुए होते हुए वहाँ रह रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिर भी यदि आप अपना डिटेल मुझे भेजेंगे और आपको क्या मदद चाहिए उसके लिए करेंगे, तो मैं ज़रूर हरियाणा गवर्नमेंट के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नाइन 4142 6624 मुकेश मीना बांदीपुर। युवा है, अच्छे कार्यकर्ता। हेलो, हाँ मुकेश जी, हाँ हाँ, खुश रहो, पहचान गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही बात है, आपकी मेहनत का फल है। लेकिन अब इस समय अपना मेरा तो जिम्मेदारी का फर्ज है और अपने सांसद क्षेत्र में, जिसमें आज मैंने बांदीकुई और थानागाजी को ही चयन किया कि मैं आप कार्यकर्ताओं से बात करूं और इस महामारी से उबरने के लिए आप लोगों का सहयोग करूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, आपको बधाई दूं कि आप लोग सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
चाहे किसी को भूखे को भोजन देना है या आपको किसी भी तरह की अन्य सहयोग की जो काम आप कर रहे हैं, तो आप और आपके सभी सहयोगियों को मेरा बहुत बहुत तो बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ये कहूँ कि तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो ज़रूर युवा लोग डाउनलोड कर लें। हाँ हाँ, अब उसको समझा भी दो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। रिलीफ फंड में आप कर रहे हो, और क्योंकि कण से मन होगा, और हमारे देश में आगे जो भी समस्याओं के समाधान करने के लिए और वर्तमान की समस्याओं के समाधान करने के लिए यही रिलीफ फंड हमें काम आएगा। और एक मेरा आग्रह है कि अब आप जैसे नौजवान सबको ये समझा सकते हो कि इससे डरो मत। ये बीमारी डरने की नहीं है, डरने से बल्कि ज़्यादा एक भय का वातावरण बनता है और उसमें परेशानियाँ आती हैं। बस सावधानियाँ रखो। अच्छा, खेतीबाड़ी का काम करने वाले किसानों को भी थोड़ा सा सजग करना पड़ेगा कि वो मंडी में जाते समय भी इन सावधानियों का पूरा ध्यान रखें। खेत में काम करते समय भी मुंह को ढक के रखें तो ज़्यादा। तौलिए से अंगोछा तो उड़ते ही उड़ते हैं अपने सब लोग, और उसी अंगोछे से अपने मुंह को ढक लें तो और भी अच्छी बात है। और अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कोई भूखा ना सोए, उसका प्रबंध भी मैं सोचती हूँ आप कर रहे होंगे, लेकिन और भी रखें। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, पर वो वही हो गया ना कि इस महामारी ने अपने सारे विकास के काम रोक रखे हैं। जैसे ही इसे उभरेंगे, और ये जीतेंगे अपन महामारी से। हाँ हाँ, बांदीकुई क्षेत्र में तो किसी तरह का संक्रमण व्यक्ति नहीं है ना। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ठीक है। और आप मेरे से जुड़े, आपने मेरा फ़ोन उठाया, मेरे से संवाद किया, जानकारियाँ दी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। एक मोनू सिकराय से हैं, इन्होंने सबको टैग किया हुआ है। विधायक जी, सांसद जी, सिकराय कस्बे में आ रही पानी की समस्या का समाधान करें। जल विभाग सुचारू रूप से नल नहीं चला पाता, लापरवाही बरती जा रही है, जल्दी कोई एक्शन लें। महिलाओं को मजबूरन लॉकडाउन तोड़ना पड़ रहा है। ये है मोनू सिकराय। मोनू सिकराय से आप बोल रहे हो भैया, बहुत अच्छी बात कही है कि महिलाओं को जो लॉकडाउन तोड़ना पड़ रहा है पानी के अभाव के कारण। मैं खुद भी, आज आपने जानकारी दी है, मैं कल एसडीओ से बात करूंगी और जलदाय विभाग के अधिकारियों से भी बात करूंगी कि ये पानी की व्यवस्था वो सुनिश्चित करें, माकूल करें, ताकि महिलाओं को बाहर ना निकलना पड़े। अच्छा सुझाव है आपका, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसके उपचार के लिए और इसको सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हूँ। एक श्याम पचवाड़ा से हैं, किसान भाइयों के लिए अब खाद और बीज की दुकानों को खुलवाओ और उनको कोई गाइडलाइन दो, ताकि यदि कोई दुकानदार किसी किसान भाई से ज़्यादा पैसा वसूलता है तो उसके लिए कठोर कानून बनवाओ और उसकी दुकान हमेशा के लिए सील करने के आदेश दो। श्याम पचवाड़ा। पचवाड़ा से श्याम भाई आप बोल रहे हैं, मैं आपको ये निवेदन करूं कि ऐसा कोई भी दुकानदार जो अधिक राशि वसूलता हो किसानों से, आप तुरंत उसका मुझे बताएं। जनरल जरूर मैं आज बात कर लूँ, कल बात कर लूँगी कि जनरल तरीके से या सार्वजनिक रूप से तो मैं इस बात को आज भी आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि किसानों के लिए खाद बीज की कोई कमी ना रहे। और इस समय सभी किसान मूंगफली की तैयारी कर रहे होंगे। पचवाड़ा में अपने मूंगफली अर्ली बोई जाती है, आगे की अगेती बोई जाती है, तो उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो कोई भी दिक्कत यदि आएगी इनको, यदि आप आज मेरा ये सोशल मीडिया के माध्यम से बात सुन रहे हैं, तो आप जहाँ तक हो सके आप भी अपने ग्रुप में इसको प्रचारित करें। मैं कृषि विभाग के अधिकारियों से बात करके पहले से ही सुनिश्चित कर दूंगी इस बात को। एक बनवारी जी कुम्हार करके हैं, उन्होंने अपने बहुत अच्छा मैसेज डाला है। माँ भारती को पुनः परम वैभव पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है, इसलिए हमारी सांसद महोदया आपकी पोस्ट को देखने में विलम्ब हो गया। घर में रहकर भी परिवार के साथ हमने आज संघ की प्रार्थना की थी। बहुत बहुत बधाई है आपको, क्योंकि आज हम सबको संघ की प्रार्थना इस भारत माता के वर्चस्व के लिए,
भारत को पुनः जगत गुरु बनाने के लिए जो संकल्पबद्ध हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो संघ से जन्म से जुड़े हुए, बचपन से जुड़े हुए और आज राष्ट्र को उसी देवतुल्य मानते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारा भी धर्म और फर्ज बनता है। मुझे आपने सांसद के रूप में चुना है, लेकिन मैं इस भारत माता की एक पुत्री हूँ, एक आपकी सी तरह एक साधारण इंसान हूँ। मैं भारत माता के वर्चस्व के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और आपने जो कुछ किया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यह संकल्प मेरे भी दिल में है। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि इस प्रार्थना को हम अधिक से अधिक लोग रटें, गाएं और बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक प्रचारित करें। निस्संदेह ये भावनाएं हमारे देश को आगे लाएंगी और हमारे देश को सक्षम करेंगी। पुनः मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ, अंत में एक ही भाव है कि ये लॉकडाउन का समय परिवार में, घर में रहने का मिला है। परिवार रूपी संस्था यदि सक्षम होगी, निडर होगी, स्वस्थ होगी और परिवार के प्रत्येक बच्चे को अपने पूर्वजों का इतिहास याद होगा, समाज सेवा की भावना याद होगी, तो मुझे लगता है कि ये मौका है कि हम परिवार के प्रत्येक बच्चे से लेकर बड़े तक, महिला से लेकर पुरुष तक, सबको एकजुट होकर प्रेम बंधन में बंधते हुए राष्ट्रभक्ति का संदेश दें। धन्यवाद।